अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल बच्चों? बढ़िया एकदम। आज एक नया लेक्चर लेके आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं और एक नए चैप्टर के साथ। क्लास 11 का चैप्टर नंबर हमारे पास 6 है, फ्लूइड डायनेमिक। फ्लूइड डायनेमिक के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फ्लूइड डायनेमिक में क्या क्या चीज़ें पढ़ी जाती है उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो आप इससे पहले क्लास 9th में पढ़ के आए हैं फ्लूइड स्टैटिक्स, यानी कि स्टैटिक फ्लूइड के ऊपर क्या मतलब इक्वेशंस बनती है, जैसे आपने वहाँ पे पढ़ के आए होंगे अर्शिमिदस प्रिंसिपल क्या होता है, और यही चीज़ें हमने वहाँ डिस्कस कर रखी है, ठीक है। और फ्लूइड का प्रेशर के साथ यानी कि डेप्थ के साथ फ्लूइड में प्रेशर कैसे चेंज होता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आप लोग पढ़ के आए हैं। यहाँ हम फ्लूइड डायनेमिक की बात करेंगे, ऐसे फ्लूइड की बात करेंगे जो मोशन कर रहा हो, और मोशन फ्लूइड का कैसा होता है। अब सबसे पहले देखेंगे फ्लूइड भाई कितने तरह के होते हैं। फ्लूइड में वैसे तो एयर भी आता है और साथ ही साथ वाटर भी आ जाता है। तो चलिए बिना बातों के हम अपने लेक्चर की तरफ, अपने जो आज की हम लेक्चर अपलोड करने वाले हैं, जो कि हमारा है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के ऊपर बात करेंगे। तो इससे पहले हम चैप्टर के ऊपर ज़रा देखते हैं क्या है फ्लूइड फ्लूइड डायनेमिक फ्लूइड डायनेमिक्स, इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। देखिए फ्लूइड डायनेमिक, सबसे पहले जो फ्लूइड होता है वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर ज़रा बात करते हैं। फ्लूइड में एक क्या कौन सा आता है आपके पास, एयर भी आता है, बिल्कुल आता है, और दूसरा वाटर भी आता है, ठीक है। जो लिक्विड है, लिक्विड, वाटर ना बोले, लिक्विड लिक्विड है, ये दोनों चीज़ें आती है। लेकिन हम यहाँ फ्लूइड डायनेमिक के अंदर सिर्फ आइडियल फ्लूइड की स्टडी करेंगे, आइडियल फ्लूइड के ऊपर बात करेंगे। अब आइडियल फ्लूइड एयर नहीं हो सकता, आइडियल फ्लूइड में सिर्फ लिक्विड आएगा। और लिक्विड में आइडियल फ्लूइड का होने के लिए कुछ शर्तें होती है, वो क्या है। आइडियल फ्लूइड सबसे पहले इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होता है, ठीक है। ये अब ज़रा बात करें तो फिर आगे आपके लिए कंसेप्ट बन जाएगा, ठीक है। इनकम्प्रेसिबल होता है, और डेंसिटी कांस्टेंट होती है। क्या होती है? डेंसिटी कांस्टेंट रहती है। हम ये बातें कर रहे हैं, ये आगे के लिए आपको काम आने वाली है। वैसे मैं डायरेक्ट जंप कर सकता था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के ऊपर, लेकिन मैं जंप नहीं करूँगा, मैं ज़रा कंसेप्ट बिल्डअप कराऊंगा आपका, ठीक है। तो हमारे साथ बनी ही रहिएगा यार। देखें, डेंसिटी कांस्टेंट हो, इनकम्प्रेसिबल हो, ये चीज़ें आइडियल फ्लूइड के लिए होती है, ठीक है। और प्रेशर कांस्टेंट, ये चीज़ें होनी चाहिए। तो देखिए, जो हमारे पास इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होंगे वो हमारे पास लिक्विड में आते हैं वो चीज़ें, ठीक है। और डेंसिटी लिक्विड की कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द लिक्विड, थ्रू आउट द वाटर इज एन एग्जांपल, ठीक है। और अहम बात, फ्लूइड के अंदर जो फ्रिक्शन होगी, फ्लूइड की एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर जो फ्रिक्शन मतलब वहाँ पे अप्लाई होती है, वो फ्रिक्शन क्या होती है, बेसिकली विस्कासिटी का नाम देते हैं। विस्कासिटी के ऊपर भी हम बात करेंगे, आगे लेक्चर लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए। तो विस्कासिटी बेसिकली क्या होती है, फ्लूइड की एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर जो फ्रिक्शन की फोर्स लगाती है, उसे हम विस्कासिटी का नाम देते हैं इन केस ऑफ फ्लूइड। तो सबसे पहले देखेंगे फ्लूइड जो है वो दो तरह के मोशन करता है। सबसे पहले मैंने बताया ना फ्लूइड में क्या क्या आता है। फ्लूइड में सिर्फ एयर भी आता है और साथ ही साथ लिक्विड भी आता है। आइडियल फ्लूइड हम इस फ्लूइड डायनेमिक के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन आइडियल फ्लूइड में सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आपने क्या करनी है कि आइडियल फ्लूइड कितनी तरह से फ्लो कर सकता है। आइडियल फ्लूइड में दो तरह के मोशन देखने को मिलेंगे। एक आपके पास स्टीडी फ्लो होता है, ये जिसे स्ट्रीम लाइन फ्लो भी कहा जाता है। कौन कौन से दो है? नंबर 1 है स्टीडी फ्लो, इसके ऊपर हम बात करेंगे। आज का लेक्चर भी स्टीडी फ्लो के ऊपर है। स्टीडी फ्लो को या क्या बोलते हैं, स्ट्रीम स्ट्रीम लाइन फ्लो भी बोला जाता है, स्ट्रीम लाइन फ्लो भी कहा जाता है। स्टेडी फ्लो या स्ट्रीम लाइन फ्लो एक ही बात है, इसके ऊपर बात करेंगे। एक दूसरा होता है टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। राइटिंग गंदी हो रही है ना। टर्बुलेंट फ्लो। अब देखिए, स्टीडी फ्लो के ऊपर हम बात करेंगे। स्टीडी फ्लो के सब किसको कहा जाता है? स्टीडी फ्लो का मतलब ये है कि पार्टिकल की, यानी कि टाइम के साथ जो फ्लूइड के पार्टिकल है उनकी वेलोसिटी अगर कांस्टेंट रहती है तो तब हम क्या कहते हैं, ऐसे फ्लो को स्टीडी फ्लो कहते हैं। जैसे मान लें, कैसे कांस्टेंट रहती है, या इस बात का प्रूफ दीजिए। जैसे ये कोई पाइप है, कोई एक वो है, ठीक है, इसमें से फ्लूइड मूव कर रहा है। तो फ्लूइड जो इंटर होगा यहाँ पे, इस पॉइंट ए पे इंटर जो फ्लूइड आएगा, फ्लूइड फ्लूइड के मॉलिक्यूल तो मूव करते रहते हैं, पार्टिकल मूव करते रहते हैं। और ये मान ले कोई एक पॉइंट बी है, वैसे पॉइंट बहुत सारे हो सकते हैं, हमने कोई दो स्पेसिफिक पॉइंट लिए, ठीक है। तो एक पार्टिकल यहाँ पे इंटर हुआ, उसकी वेलोसिटी v1 थी, और वही पार्टिकल जब पॉइंट बी पे गया, यहाँ पे जाके इसकी वेलोसिटी v2 होगी। अब इस पार्टिकल की वेलोसिटी पॉइंट ए पे आने की आया तो उसकी वेलोसिटी
v1 होगी, और पॉइंट बी पे गया इसकी वेलोसिटी v2 होगी। सेम ये पार्टिकल तो आगे गया, पीछे इसी तरह दूसरा पार्टिकल आया तो उसकी वेलोसिटी भी पॉइंट ए पे आके v1 हम मानते हैं ना, तो क्योंकि हमने टाइम डेल्टी के लिए हमने फ्लूइड की जो मोशन है उसको हम स्टडी कर रहे हैं थोड़े टाइम के लिए। तो यहाँ पे दूसरा पार्टिकल आएगा, उसकी भी वेलोसिटी v1 होगी, फिर यहाँ पे जाएगा, इसकी वेलोसिटी v2 होगी। इस तरह करते करते तो टाइम के साथ और जिस पॉइंट पे हम मान रहे हैं हर आने वाले फ्लूइड, हर आने वाले पार्टिकल की उसी पॉइंट पे वेलोसिटी सेम है, मतलब हर आने वाले पार्टिकल या हर आने वाले फ्लूइड का जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी उस पॉइंट पे क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। तो तब इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पे ये फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है। क्या क्या कांस्टेंट है? मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। देखिए कोई वेलोसिटी तभी कांस्टेंट होगी ना, वेलोसिटी दो ही सही शर्तों में कांस्टेंट हो सकती है, या उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो। वो आपको दिख रहा है कि पॉइंट ए पे आके पार्टिकल 1 की वेलोसिटी v1 थी और पॉइंट बी पे जाके उसकी वेलोसिटी v2 होगी। इसी तरह सेम दूसरा पार्टिकल आया, उसको भी पॉइंट ए पे आके उसकी वेलोसिटी v1 रही और पॉइंट बी पे जाके उसकी वेलोसिटी v2 रही। लेकिन इस सेम सिचुएशन में, इस पूरे सिचुएशन के अंदर आप देखें तो इन पार्टिकल्स की वेलोसिटी दोनों पॉइंट पे वही सेम रह रही है, मैग्नीट्यूड सेम रह रहा है। मतलब अब एक और बात यहाँ देखने को मिलती है कि मज़े की बात यह है कि पार्टिकल की डायरेक्शन भी सेम रहती है। जो फ्लूइड का पार्टिकल है या मॉलिक्यूल है उसकी डायरेक्शन भी सेम है। तो हम कहें कि डायरेक्शन भी सेम है तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट हुई ना भाई। वेलोसिटी तभी कांस्टेंट होती है या तो उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो या डायरेक्शन, दोनों तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। जब ऐसा फ्लूइड का वो मोशन जिसमें वेलोसिटी यानी कि कांस्टेंट रहे तो तब इस तरह के फ्लूइड को क्या बोलेंगे, स्टेडी फ्लूइड या स्ट्रीमलाइन फ्लो कहेंगे, स्ट्रीमलाइन फ्लूइड कहेंगे। ठीक है, ये ऐसे फ्लो को यार, फ्लो मोशन जो फ्लो है ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रीमलाइन फ्लो या स्टेडी फ्लो कहेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तब लागू होगी, तब लगेगी जब आपके पास पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट हो, यानी कि पार्टिकल जो है वो स्टेडी फ्लो करे, फ्लूइड जो है वो स्टेडी फ्लो करे। तब उस कंडीशन में आपके पास जो फ्लूइड है यानी कि ऐसे फ्लूइड के ऊपर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लागू हो सकती है, लग सकती है। तो चलिए बिना टाइम ज़ाय किए हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की तरफ मूव करते हैं। देखिएगा क्या होगा, देखें हमने एक ऐसा वो लिया, एरिया लिया, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, पहले ऊपर हेडिंग दे इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। देखिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेंगे नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म ना हो ऐसा हम एक पाइप ले लेते हैं। ठीक है, ये से ले लिया तो ले लें तो क्या होगा, ठीक है, ये आपकी किताब में भी बना रहता है। ठीक है, अगर एरिया कुछ वो हो तो माफ़ कीजिएगा। ठीक है, तो क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यानी कि ये एरिया A2 है तो ये एरिया अगर A1 है, ठीक है, और ये एरिया A2 है। यहाँ से रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड होगा, यहाँ से रेट ऑफ फ्लो होगा फ्लूइड का, यहाँ से क्या होगा, रेट ऑफ फ्लो होगा। लेकिन ये रेट ऑफ फ्लो यहाँ पे पार्टिकल मान ले, यहाँ से एक यूनिट टाइम के अंदर जहाँ पार्टिकल है, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल है, एक यूनिट वॉल्यूम ले लिया और यही पार्टिकल जाई या पार्टिकल जो है फ्लूइड के मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ से लीव कर रहे हैं, यहाँ से लीव कर रहे हैं, यहाँ से इंटर हो रहे हैं, दो काम हो रहे हैं, इंटरलीव हो रहे हैं। तो यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो, यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो यहाँ पे भी है लेकिन लीव कर रहा है। ठीक है, जहाँ से जो पार्टिकल इस इधर से जो गया उसकी वेलोसिटी v1 थी, यहाँ से पार्टिकल जो गया उसकी वेलोसिटी v2 थी। ये तो मैंने पीछे भी बात किया था स्ट्रीमलाइन फ्लो के अंदर, तो यहाँ भी वही हो रहा है। अब आपने क्या करना है, देखिए अब आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ से रेट ऑफ फ्लो यानी कि v1 के साथ जा रहे हैं और यहाँ से v2 के साथ जा रहे हैं। तो यहाँ पे पाइप के अंदर जितना टाइम के साथ जितना फ्लूइड इंटर हो रहा है उतना लीफ भी कर रहा है, ऐसा है कि नहीं, जितना इंटर हो रहा है उतना लीफ भी कर रहा है। तो मतलब रेट ऑफ फ्लो है ये दोनों साइडों से सेम है, तो सेम है तो हम कहेंगे फ्लूइड इंटर या फ्लूइड इंटर जो होगा इन टाइम टी में वो किसके इक्वल होगा, वो किसके इक्वल होगा,
अब हम इस चीज़ को समझने के लिए पहले समझेंगे वॉल्यूम क्या होगा, यानी कि इस साइड का वॉल्यूम। देखो लंबी चौड़ी बातें मैं नहीं लिखता, सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान देंगे भाई। कंसेप्ट काम आता है ना, वही ये मैं चीज़ें समझाऊंगा। मतलब आप बुक रीडिंग करें, आप बुक को पढ़ें, आपको एकदम से ईजी लगने वाली है चीज़ें, एकदम से ईजी लगने वाली है। बेसिकली क्या हो रहा है, मेस ऑफ जो फ्लूइड है या मेस ऑफ जो फ्लूइड है उसका मेस क्या है, यहाँ पे और यहाँ पे मेस ऑफ फ्लूइड यानी कि दोनों का सेम है, यानी कि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड सेम है। जितनी देखें, जितना यहाँ पे फ्लूइड का मेस एंटर होगा इतना फ्लूइड का मेस यहाँ से लीव भी कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इंटर, देखें वॉल्यूम, अब यहाँ का वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ एरिया इसका अगर A1 है, एरिया A1 है, इस साइड का एरिया, इस साइड का वॉल्यूम ले रहा हूँ मैं, इस जो मैंने डॉटेड किया हुआ ना इसका वॉल्यूम ले रहा हूँ। इसका वॉल्यूम लेने के लिए अगर मैं डायग्राम अच्छी सी करके बनाऊँ आपके लिए, क्या होगा, इसका एरिया जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, A है, A1 है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है। तो मतलब वॉल्यूम कब आता है, वॉल्यूम आता है एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस करते तो वॉल्यूम आ जाता है ना। मतलब इधर टाइम t के साथ, डेल टी टाइम के साथ, टाइम इधर भी डेल टी है, इधर भी डेल टी है कि नहीं, टाइम दोनों सेम है। तो यहाँ पे टाइम डेल टी है, एरिया A1 है, तो होगा क्या, एरिया A1 है तो यहाँ का वॉल्यूम क्या होगा, हमें लेना देना है वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड कितना इंटर हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड कितना लीव कर रहा है, इस चीज़ को ध्यान करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड वही होगा इस जगह का क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस पाइप के इस साइड का क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई करें इसके डिस्टेंस के साथ। अब फ्लूइड इंटर हो रहा है वो तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी कवर कर रहा है टाइम के हिसाब से, टाइम के हिसाब से यहाँ से इंटर जो फ्लूइड हो रहा है वो कुछ डिस्टेंस भी कवर कर रहा है। ये सबसे समझने की बात है, अच्छा सबसे समझने वाली बात यही है, यानी कि पानी है या फ्लूइड है जो कुछ भी है वो इंटर जो कर रहा है तो वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी कवर करेगा। अब वो डिस्टेंस है वो एस है, एस डिस्टेंस है, तो वो डिस्टेंस किसकी इक्वल होगा, डिस्टेंस इक्वल होता है, आपने पढ़ा है वेलोसिटी किसकी इक्वल होती है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो डिस्टेंस किसकी इक्वल होगा, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, डेल टी। तो यहाँ पे भी डिस्टेंस इक्वल होगा वेलोसिटी v1 मल्टीप्लाई बाय डेल टी। v1 वेलोसिटी है ना इस साइड की, यानी कि ये डिस्टेंस है, तो हमें लेना देना था वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम क्या आएगा, एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस करें तो वॉल्यूम आ जाता है, यही तो बात है। यानी कि इस साइड का एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया उसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ फ्लूइड इस यूनिट वॉल्यूम में से, इस किस वॉल्यूम में से, यूनिट वॉल्यूम में से, ये बात याद रखें, यूनिट वॉल्यूम में से जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, इस यूनिट वॉल्यूम को अगर फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक यूनिट वॉल्यूम है, यहाँ पे एक यूनिट वॉल्यूम है, हम फ्लूइड को कितने देर तक फ्लो करवा रहे हैं, डेल टी टाइम तक, डेल टी टाइम तक। तो यहाँ पे ये यूनिट वॉल्यूम है, मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए ये बात, दिमाग में याद है। यूनिट वॉल्यूम अगर आपने निकालना है इस साइड का और इस साइड का, तो क्या करेंगे, सिर्फ ध्यान से सुनने वाली बात है भाई, ध्यान से सुनने वाली बात है। देखें यहाँ ये यूनिट वॉल्यूम है, यूनिट वॉल्यूम निकालना चाहते हैं तो इस साइड का क्रॉस सेक्शनल एरिया को जब आप यहाँ पे फ्लूइड जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है डेल टी टाइम के अंदर, उस डिस्टेंस के साथ में अगर मल्टीप्लाई करूं, ज़रब दूं, तो मेरे पास वॉल्यूम आ जाएगा, क्या आएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, डिस्टेंस के साथ ज़रब दूं तो क्या आएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, क्या आएगा, वॉल्यूम आ जाएगा इस साइड का। तो डिस्टेंस किसके इक्वल है भैया, डिस्टेंस इक्वल है A1, डिस्टेंस किसके चले, V1 डेल टी, बिल्कुल मानते हैं। ये आपके पास क्या आया है, ये आया है वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इंटर इन डेल टी, ये क्या आया है, ये है आपके पास बेसिकली वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इंटर इन डेल टी। वो क्या है, वो ये है असल में A1 V1 डेल टी है। अब यही सेम कहानी यहाँ, ये अगर ये चीज़ समझ आई ना फिर ये भी आने वाली है। यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इंटर इन डेल टी, वहाँ पे होगा वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड लिव इन डेल टी। मैं ये भी बात कर रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड क्या होगा यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड लिव इन डेल टी, लिव इन डेल टी, डेल टी के अंदर कितना लिव करेगा, इस साइड का एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी डिस्टेंस, इस साइड का एरिया क्या है A2
मल्टीप्लाई बाय इस साइड का डिस्टेंस। तो फ्लूइड क्या होगा, फ्लूइड लीव कितना करेगा, फ्लूइड लीव कितना करेगा, फ्लूइड लीव करेगा A2 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस यहाँ का क्या होगा, यहाँ का डिस्टेंस S2 कहने तो वो किसके इक्वल होगा, S2 किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे V1 डेल टी था, यहाँ पे होगा V2 डेल टी के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे V2 डेल टी। बात समझ आई भैया। तो मैं इस चीज को वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड लीव इन डेल टी टाइम के अंदर कितना फ्लूइड ने लीव किया, A2 V2 डेल टी, V2 डेल टी, V2 इज द वेलोसिटी। समझ आई कि नहीं आई, V2 इज द वेलोसिटी। तो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इंटर इन डेल टी। अब हमें, अब असल में ये चीज़ तो है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इंटर भी कर रहा है, लीव भी कर रहा है। तो साथ एक चीज़ और हो रही है, मेस ऑफ फ्लूइड इंटर इन डेल टी। जितना मेस ऑफ फ्लूइड इंटर हो रहा है डेल टी के अंदर, उतना मेस ऑफ फ्लूइड लीव भी करेगा डेल टी के अंदर। ये चीज़ भी तो हम लिख सकते हैं, मेस ऑफ फ्लूइड। आपने डेंसिटी का फार्मूला पढ़ा होगा, डेंसिटी इक्वल होती है मेस पर यूनिट वॉल्यूम, मेस पर यूनिट वॉल्यूम। तो मेस कितने, मेस किसके इक्वल होगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। वाटर की तो डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है, वाटर की डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट। तो हम कहेंगे मेस ऑफ फ्लूइड इंटर होगा डेल्टी टाइम के अंदर, वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा रो वी के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, रो वी के इक्वल होगा। ये बेसिकली वॉल्यूम है, ये क्या है, वॉल्यूम है। ये वॉल्यूम, इस साइड का वॉल्यूम अगर V1 है तो इस साइड का वॉल्यूम V2 होगा, ये V2 होगा। अगर ये V1 है, वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम है जो इंटर हो रहा है, उस फ्लूइड का वॉल्यूम ये आया है, वो वॉल्यूम जो लीव कर रहा है उसका वॉल्यूम ये आया। असल में ये वॉल्यूम आया, आप इसको कुछ और ना समझना है। वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इंटर मतलब V1 जो वॉल्यूम है वो आया है, और ये V2 वॉल्यूम जो लीव कर रहा है वो आया है। लेकिन ये दोनों वॉल्यूम दोनों का डिफरेंट, मतलब इसका एरिया ज़्यादा है इसलिए डिफरेंट। लेकिन मेस ऑफ फ्लूइड इंटर जो करेगा और जो मेस ऑफ फ्लूइड लीव करेगा, ये दोनों बराबर आए। तो इसका मतलब है यहाँ पे एक लॉ अप्लाई होगा। वो लॉ क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मेस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मेस क्या कहता है, जितना मेस है वो मेस कंजर्व रहना है। तो यहाँ मेस किसका है, फ्लूइड का। फ्लूइड का मेस जितना एंटर हो रहा है उतना मेस फ्लूइड का लीव भी कर रहा है। यही दोनों चीज़ें हो रही है। तो इसलिए हम कहेंगे कि मेस ऑफ फ्लूइड इंटर इन डेल टी, क्या लिखेंगे, मेस ऑफ फ्लूइड इंटर इन डेल टी, इंटर इन डेल टी टाइम के अंदर वो क्या होगा, वो होगा बेसिकली m। और m किसके इक्वल होता है, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो यहाँ इंटर के लिए क्या होगा, मेस तो m आ गया, और रो V1 कौन सा है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इंटर इन डेल टी। और एक मजे की बात, मेस ऑफ फ्लूइड लीव इन डेल टी, वो क्या होगा, मेस ऑफ, मैं समझा रहा हूँ समझ लिया ध्यान से, मेस ऑफ फ्लूइड लीव इन डेल टी, लीव इन डेल टी के अंदर जो मेस लीव करेगा वो किसके इक्वल होगा, रो V2 के इक्वल होगा। समझ आई बात, रो V2 के इक्वल होगा। रो क्या है, डेंसिटी है, डेंसिटी तो सेम रहेगी, फ्लूइड है इसलिए डेंसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये दोनों चीज़ें सेम रहना है। हम अकॉर्डिंग टू, अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मेस, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मेस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मेस अप्लाई करेंगे। नज़र आ रहा है भैया, नज़र आ रहा है ना, हाँ ठीक है। अब देखें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मेस के मुताबिक क्या आएंगे, मेस इंटर इक्वल टू मेस लीव। तो यहाँ से लिखेंगे मेस इंटर इक्वल टू मेस लीव। जो इंटर कर रहा है मेस वो इक्वल होगा जो लीव, मेस लीव कर रहा है उसके। इंटर मेस कितना कर रहा है, तो देखिए जी हमारा मोबाइल बंद हो गया था, ठीक है। तो अपने लेक्चर को फिर से कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक हम पहुँचे थे, मैंने लिख के ख़त्म कर दिया था, फिर देख रहा हूँ बाद में बंद हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कहा था मेस जितना इंटर हो रहा है उतना मेस लीव भी कर रहा है। तो अब मेस इंटर किसके इक्वल था, मेस इंटर बेसिकली था रो V1 के इक्वल, और मेस जो लीव कर रहा था वो रो V2 के इक्वल था। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फिर ऊपर लेके आए हैं, ठीक है, ज़रा समझा रहा हूँ, ठीक है, लिखी हुई अभी चीज़ें। रो V1 इक्वल टू रो V2। V1 क्या था, V1 था आपके पास वॉल्यूम जो इंटर हो रहा है डेल टी के अंदर, वो वॉल्यूम किसके इक्वल था, A1 V1 डेल टी के इक्वल था। और V2 किसके इक्वल था, वॉल्यूम जो लीव कर रहा है वो इक्वल था A2 V2 डेल टी के इक्वल था। ये दोनों चीज़ें थी।
लेकिन हमने यहाँ पे पुट कर दिया A1V1 डेल टी, A2V2 डेल टी, तो डेल टी कैंसिल और रो भी कैंसिल होने की वजह टाइम दोनों के लिए एक ही था, कैंसिल हो गए। और रो कैंसिल होने की वजह फ्लूइड की डेंसिटी कांस्टेंट होती है, इसलिए कैंसिल हो गया, वो भी आइडियल फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड? आइडियल फ्लूइड, ठीक है। तो A1V1 इक्वल टू A2V2, यानी कि जितना वॉल्यूम आपके पास क्या कर रहा है, एरिया के साथ साथ जितना वॉल्यूम इंटर हो रहा है, ये वॉल्यूम इक्वल होगा जितना वॉल्यूम लीव कर रहा है। यानी कि जितना फ्लूइड का वॉल्यूम इंटर हो रहा है उतना फ्लूइड का वॉल्यूम लीव भी कर रहा है। या दूसरे लफ्जों में कहें, जितना मैस इंटर हो रहा है फ्लूइड का उतना मैस लीव भी कर रहा है फ्लूइड का। ये बात कहाँ से आएगी? यानी कि ए वी कांस्टेंट होता है। ए एरिया है तो एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर और वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो क्या होगा, मीटर और मीटर स्क्वायर और मीटर करें तो क्या होगा, मीटर क्यूब डिवाइड बाई सेकंड। मीटर क्यूब क्या है? वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब है वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लो पर सेकंड। वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड जितना फ्लो करेगा पर सेकंड के अंदर, उतना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड जो है, जितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लो करेगा, यानी फ्लो करते हुए इंटर करेगा ना, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड जो है वो इंटर करेगा, उतना वो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इक्वल होगा लीव जो करेगा। यानी यूँ कह लें, ये वॉल्यूम एक यूनिट टाइम के अंदर जितना इंटर करेगा उतने यूनिट टाइम के अंदर वॉल्यूम लीव भी करेगा। तो यही मतलब है। तो यहाँ पे होती इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी खत्म। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं, तो हमारे साथ बने रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।